प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विषय में सीख रहे हैं। हमारा परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे जीवन का निर्माण करती है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा को जब हम थाम कर रखते हैं, परमेश्वर के वचनों पर जब हम अपने मन को लगाते हैं, हमारे जीवन में कल्याण आता है। परमेश्वर का वचन कहता है जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण को पाता है। और हमने देखा किस प्रकार से यशायाह 55 में लिखा है, आओ सुनो परमेश्वर के वचनों को, तब तुम जीवित रहोगे। परमेश्वर का वचन कहता है ये हमारे जीवित रहने के लिए, हमारे जीवन में कल्याण को पाने के लिए, भलाई को पाने के लिए, पुनः स्थापना के लिए परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। मेरे प्रियो, वचन में जीवन है, परमेश्वर का वचन कहता है। और ये जीवन मनुष्य की ज्योति है। मेरे प्रियो, ये हमारे जीवन को हर अंधेरे से निकालती है। और हमने कल परमेश्वर के प्रतिज्ञा के बारे में सीखा, पुनः निर्माण के बारे में। जब एक घर को बनाया जाता है, उसको बनाकर हम ऐसे ही नहीं छोड़ते, हम उसमें साज सज्जा की वस्तुओं को रखते हैं। हम उसको बड़ी बुद्धिमानी के साथ हम उसको सजाते, कौन सा जगह में कौन सी चीजें होना है। और वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन का पुनर्निर्माण करता है। और जब आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे तो परमेश्वर की महिमा के बारे में सीखेंगे। और परमेश्वर अपने भवन को अपनी महिमा से सुसज्जित करना चाहता है। जिस प्रकार से हमें संसारिक घर को बहुत अच्छी अच्छी मनभावनी चीजों से हम सजाते हैं, जब हम उसको बनाते हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर जब हमारे जीवन का निर्माण को करता है तो अपनी महिमा से हमारे जीवन को परिपूर्ण करता है। हम परमेश्वर के मंदिर है, परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर का वचन है गए 2, उसका हम लोग देखेंगे 7 से जब पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, मैं सारी जातियों को कंपाऊंगा और सारी जातियों की मनभावनी वस्तुएं आएंगी और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मेरे प्रियो, अपनी महिमा के तेज से परमेश्वर हमारे जीवन को भरने वाला परमेश्वर, हमारे घरों को, जो उजाड़ घर था उस उजाड़ को, उस खंडर को बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। हमारे जीवन में एक पुनर्निर्माण के कार्य को करने वाला हमारा परमेश्वर है। और ये तो परमेश्वर का स्वभाव है, दोबारा मौका को देना। परमेश्वर का ये स्वभाव में है कि परमेश्वर हमारे जीवन में दोबारा अवसर को देता है। जब आप परमेश्वर के वचन को, यिर्मयाह को देखेंगे तो यिर्मयाह की पुस्तक में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ने यिर्मयाह को एक कुम्हार के घर में भेजा और वहां पर इस प्रकार से वो देख रहा है, कुम्हार चाक पर मिट्टी के बर्तन को बना रहा है, परंतु वो बिगड़ जाता है। परंतु उस मिट्टी को लेकर अपनी समझ के अनुसार वो दोबारा एक बर्तन को बनाता है। तब परमेश्वर का ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचता है और वो कहता है, क्या मैं इसी प्रकार से तुम्हारे जीवन को नया नहीं कर सकता? मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन को नया बनाने वाला परमेश्वर है। हमारे पुराने विचारों से, पुरानी मानसिकता से, हमारे पुराने स्वभाव से हमको आजाद करने वाला परमेश्वर, हमें नया मन, नया हृदय को देने वाला परमेश्वर, हमारे अंदर से पत्थर का हृदय को निकालकर मांस रूपी जीवन को देने वाला परमेश्वर। मेरे प्रिय, मांस रूपी हृदय को देने वाला प्रभु, आज बहुतों का जीवन कठोर है, वो परमेश्वर को उस अनुग्रह, उस दया को प्राप्त करके भी उनका जीवन कठोर है। वो नहीं देखते परमेश्वर उनसे कितना प्रेम करता है, क्योंकि उनकी आंखों को इस संसार के ईश्वर ने अंधा करके रखा। परंतु परमेश्वर दोबारा मौका को देने वाला परमेश्वर, खंडर खंडर को परमेश्वर क्या करने वाला, बनाने वाला परमेश्वर, जो हमने कल को दिन को देखा। परंतु आज हम इस भवन में परमेश्वर की महिमा के बारे में हम सीखेंगे। और इस प्रकार से लिखा, मैं सारी जातियों को कंपाऊंगा और सारी जातियों की मनभावनी वस्तुएं आएंगी और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। मेरे प्रियो, शैतान कई बार हमारे जीवन की आशीषों को रोक कर रखता है, हमारे जीवन की तरक्की को, हमारी महिमा को, हमारे मान सम्मान को, हमारी बढ़ोतरी को वो क्या करता है, रोक करके रखता है। जब आप एस्तेर की पुस्तक को पढ़ेंगे तो एस्तेर की पुस्तक में इस प्रकार से यहूदी मोर्दकै के बारे में हमें परमेश्वर का वचन बताता है। मोर्दकै जो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है, जो यहूदी है और परमेश्वर के सामने वो किसी के सामने नहीं झुकता। एक बार उसने राजा के पास इस प्रकार से खबर भिजवाया कि राजा आपको कोई मारना चाहता है, लेकिन उसके
उसके बदले उसको जो इनाम मिलना था, उसके बदले जो उसका सम्मान बढ़ना था, वो कुछ उसके जीवन में हुआ नहीं। वो उसके मान सम्मान को क्या कर दिया गया, दबाया गया, उसकी भलाई को दबा दिया गया। कई बार ऐसे शत्रु हमारे जीवन में हमारी भलाई को, हमारे पदोन्नति को, हमारी बढ़ोतरी को रोकने का प्रयत्न करता है, लेकिन परमेश्वर जब कार्य करना चाहता है उसे कोई भी रोक नहीं सकता। और यहाँ कुछ पल के लिए तो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, मेरे जीवन में मेरे मान सम्मान को लोग क्या कर रहे हैं, कुचल रहे, मुझको नीचा किया जा रहा है, मुझको घटाया जा रहा है, मेरी कोई पदोन्नति होने नहीं दे रहा, मुझे पदोन्नति पाना है, मेरा अधिकार पहले है, मैं उम्र के अनुसार से, तजुर्बे के अनुसार से मुझको पदोन्नति मिलना था, लेकिन अभी मेरे बदले किसी और को, जूनियर को मिल गया। ऐसे करके शत्रु कई बार हमारे जीवन में हमारे पदोन्नति को रोक सकता है, हमारी बढ़ाव को, हमारी ग्रोथ को वो रोकने की कोशिश कर सकता है मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर वादा करता है, मैं सारी जातियों को कंपाऊंगा और सारी जातियों की मनभावनी वस्तुएं आएंगी और मैं इस भवन को अपने महिमा के तेज से क्या करूंगा, भर दूंगा। मेरे प्रियो, शैतान हमारी महिमा को रोकता है, हमारे जीवन में बढ़ोतरी को रोकता, आशीषों को रोकता है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं अपनी महिमा से इस जीवन को भर दूंगा, मैं अपनी महिमा से तुम्हारे जीवन को क्या करूंगा, परिपूर्ण करूंगा। लिखा है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, लिखा है, चांदी तो मेरी है, सोना भी मेरा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है जितने धन संपत्ति ये सब कुछ मेरा है। लेकिन कई बार शैतान हमारे जीवन से क्या करता है, छीनता है, वो अपने कब्जे में रखता है हमारी धन संपत्ति, हमारे रुपये पैसे को, कई लोगों के जीवन को बांध करके रखता है। कई बार ये उन्नति ना होना, बढ़ोतरी ना होना, हमारे जीवन में आशीषों को ना प्राप्त करना, ये हम सोचते नॉर्मल है। नहीं, कई बार शैतान हमारी आशीषों को चुराता है, वो चोर है मेरे प्रियो, वो चोरी करता है हमारे जीवन के आशीषों को। हम देखते हैं किस प्रकार से सिमसोन जो बचपन से नाजीर था, जब हम न्यायों की पुस्तक को पढ़ेंगे, बचपन से नाजीर था, परमेश्वर उसको मां के गर्भ से चुना था, परमेश्वर अपनी महिमा के लिए। लेकिन जब आप उसके जीवन को देखेंगे, उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा बल के साथ उतरता था और फलिस्तियों को ऐसे मारता था जैसे कुछ लोग हो मेरे प्रियो। और परमेश्वर का इतना ताकत था, वो एक ऐसे फाटक को रस्सियों से जब उसको बांधता था तो ऐसे उसको तोड़ देता था मानो उसको सूत से बांधा गया। मेरे प्रियो, इतना सामर्थी परमेश्वर ने उसको बनाया, इतना बलशाली परमेश्वर उसको बनाया, वो शत्रु को गधी के जबड़े से मार करके नष्ट कर देता था। और इतना सामर्थी परमेश्वर उसको अपनी आत्मा के द्वारा बनाया। लेकिन उसके जीवन में उसकी महिमाओं को शैतान ने किस प्रकार से चुराया, आप जरा देखें। वो उसके जीवन में उसको पाप लेकर आया, वो बार बार बेस्याओं के पास चला जाता था, वो पाप की ओर चला जाता था और इस प्रकार से उसकी महिमा को क्या क्या चुराया शैतान ने। और इस प्रकार से जब आप न्यायियों के पुस्तक में पढ़ेंगे तो लिखा है, वहां दलीला नाम के एक स्त्री उससे दिन रात उससे क्या करती थी, बात करती थी। इस प्रकार से लिखा, और इस प्रकार जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको क्या कर दिया, तंग कर दिया, यहां तक कि हट किया कि उसके नाक में दम आ गया, तब उसने अपना मन का सारा भेद उसके सामने क्या क्या निकाल दिया। और इस प्रकार से कहा है कि मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, मैं मां की पेट ही से परमेश्वर का नाज़ीर हूं, यदि मैं मुड़ा जाऊं तो मेरा बल जाता रहेगा। और अपना भेद को उसने खोल दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन, नीति वचन इस प्रकार से कहता है, हे मेरे मन्नतों के पुत्र, हे मेरे पुत्र, अपना बल तो स्त्रियों को ना देना। और इसने एक स्त्री के सामने अपना सारा भेद को क्या क्या बता दिया। और इस कारण हम देखते हैं फलिस्ती आए, उसके आंखों को फोड़ दिए, उसको अंधा बना दिया, उसको जेल खाने में डाल दिया चक्की पीसने के लिए, उसको बेड़ियों से जकड़ दिया और इस प्रकार से लिखा उसको तमाशा बनाया गया। मेरे प्रियो, इस प्रकार से शैतान आज हमारे जीवन से हमारी महिमा को क्या करता है, चुराता है, हमारे जीवन में हमारी आशीषों को चुराता है। लेकिन परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है। परमेश्वर कहता है इस प्रकार से, जब हम देख रहे हैं इस प्रकार से लिखा है कि चांदी तो मेरी है, सोना भी मेरा है, सेनाओं के यहोवा की वाणी इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से भी बड़ी होगी। क्योंकि मेरे प्रियो, ये मूसा के समान वाला तेज नहीं है जो घटता जा रहा था, परंतु ये पवित्र आत्मा का तेज है। और जितना हम प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे उतना हमारे जीवन में क्या होगा, तेज बढ़ता जाएगा। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, घर बुद्धि से बनता है। मेरे प्रियो, अगर इस भवन का निर्माण करना है तो हमको बुद्धिमानी के साथ कार्य करना पड़ेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है।
हम जब यहोवा का भय को मानने लगते हैं, हमारे जीवन में बुद्धिमत्ता प्रारंभ होती है। लेकिन मेरे प्रियो, सिर्फ प्रारंभ होना काफी नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन में इस प्रकार से कि बुद्धिमानी की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। लेकिन आज हम इस संसार में ऐसी कोई बुद्धिमत्ता को नहीं पाते जो हमको बुद्धिमान बना सकता है। लेकिन एक ऐसा महान परमेश्वर है जो अद्वितीय बुद्धिमान परमेश्वर है। जब हम प्रभु की संगति में रहेंगे मेरे प्रियो, जो अद्भुत युक्ति करने वाला महाबुद्धिमान परमेश्वर है, तब हमारे जीवन को अपनी बुद्धिमत्ता से भर देगा। और तब तो हमारे इस भवन को परमेश्वर क्या करेगा, अपने तेज से और भी बढ़ाता जाएगा। अपनी महिमा से अब इस जीवन को वो क्या करेगा, और भी बढ़ाता जाएगा। शत्रु हमारे जीवन में हर प्रकार के पाप और बुराई को, हमारी आशीषों को, हमारे मान, हमारे सम्मान को क्या करता है, घटाता है किसी ना किसी रीति से, हमारी महिमा को चुराता है। वो चोर है। लेकिन जब हम प्रभु की संगति में रहेंगे मेरे प्रियो, जब हम उस महाबुद्धिमान परमेश्वर की संगति में रहेंगे, तब हम भी बुद्धिमान हो जाएंगे। प्रभु हमको बुद्धि ज्ञान देगा, हमको समझ देगा कि हमें किससे कितनी देर बात करना है। मेरे प्रियो, सिमसोन उस दलीला के साथ दिन भर बातें कर रहा है, और दिन भर बातें करते करते उसके भेद को क्या की ले ली। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से कई बार एक परिवार में पति पत्नी है, आपस में तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन पति किसी और की पत्नी से या कोई स्त्री से दिन भर बात कर रहा है, तब तो उससे पत्नी से वो तो दूसरी स्त्री उसको अच्छी लगने लगे। उसी प्रकार से कई बार स्त्रियां अपने पति से तो बात नहीं करती, लेकिन दूसरे पुरुष से बहुत बात करती है, और ऐसा करते करते उसको लगता है मेरा पति तो मुझे प्यार नहीं करता, वो दूसरा पुरुष से मुझे बहुत प्यार करता है। और इसलिए इस प्रकार से आज कई परिवार क्या हो रहे, नष्ट हो रहे हैं। आज हमें किसकी संगति में रहना, आज हमें इस भवन का निर्माण करना, अगर परमेश्वर के तेज से इसको उस महिमा में तेज से जीवन को बना है, तो हमको प्रभु की संगति में हमको बने रहना है। और तब तो परमेश्वर अपनी इस प्रतिज्ञा को हमारे जीवन में पूरा करेगा। परमेश्वर कहता है चांदी भी मेरा है, सोना भी मेरा है, मैं जातियों को कंपाऊंगा, और जितनी मनभावनी वस्तुएं तुम्हारे जीवन में होगी। नहीं तो अगर हम प्रभु की संगति में नहीं रहेंगे, उसके उपस्थिति में नहीं रहेंगे, तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हमारी आशीषों को चुराएगा, हमारे आशीषों को दबाएगा, हमारी आशीषों को छीनने का क्या करेगा, प्रयत्न करेगा। लेकिन आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है कि आज हम किसकी संगति में जीवन को जी रहे। जब हम प्रभु की संगति में रहेंगे, तभी तो हमारे जीवन में, हमारे जीवन की महिमा को क्या करेगा, बढ़ाएगा। अय्यूब परमेश्वर के डर और भय में चलता था। शैतान उसकी परीक्षा को लेना चाहा, परमेश्वर से परमिशन लिया, और वो इस प्रकार से कहता, मैं सोचता था मेरी महिमा, मेरा मान सम्मान ज्यों का त्यों बना रहेगा, मैं ऐसे ही रहूंगा। लेकिन वो जान पाया कि किस प्रकार से हमें परमेश्वर से शैतान क्या करना चाहता, अलग करना चाहता। कई बार दुख और तकलीफ आता है, तब हम परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाने लगते हैं। मेरे प्रियो, हम अपनी महिमा को, परमेश्वर जो महिमा हमारे जीवन में देना चाहता है, हम उसको खो देते। लेकिन अय्यूब ऐसा नहीं था। अय्यूब उस परीक्षा में क्या किया, सफलता पाया, और उसकी महिमा को परमेश्वर ने उसको डबल किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर उसी प्रकार से अब दुख तकलीफ और पीड़ाओं में अगर बैठ जा रहे, मेरे प्रियो, कुछ ऐसी बातें हम कुड़कुड़ाए नहीं, आप परमेश्वर को ना कोसे। परमेश्वर आपको इन परीक्षाओं से बाहर निकाल कर आपकी महिमा को बढ़ाने जा रहा है। अपने तेज से परमेश्वर आपके जीवन को परिपूर्ण करने जा रहा है। अगर आप परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, मेरे प्रियो, कुछ दुख, कुछ तकलीफ, कुछ ऐसी परीक्षाएं आएंगी जहां आपको गिराने की कोशिश या आपको परमेश्वर से दूर ले जाने की कोशिश, परमेश्वर को कोसने के लिए आपको विवश किया जाएगा। लेकिन आप उस समय स्थिर रहें मेरे प्रियो, परीक्षाओं में स्थिर रहें। परमेश्वर आपकी महिमा को बढ़ाने जा रहा है। परमेश्वर ने वादा किया है, मैं जातियों को कंपाऊंगा, जितनी मनभावनी वस्तुएं वे उन सब से मैं तुमको क्या करूंगा, परिपूर्ण करूंगा, सब कुछ तुम्हारे पास होगा। परमेश्वर, मेरे प्रिय, परमेश्वर के लोगों को कभी भी किसी भी बात की घटी नहीं हो सकती। वो हमको हरी चराइयों में चराने वाला परमेश्वर, हमको सुखदाई जल के झरने के पास ले जाने वाला परमेश्वर। परमेश्वर आपको किसी भी भली बातों से आपको वंचित नहीं रखेगा। परमेश्वर हर वो चीज जो आपके जीवन के लिए आवश्यक है, परमेश्वर आपको देगा, और ना सिर्फ देगा परंतु बहुतायत से देगा, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है, मैं इस भवन की पिछली महिमा, उसके लिखा है पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, मैं इस स्थान में मैं अपनी शांति को दूंगा। यहोवा का यही वाणी है मेरे प्रियो, परमेश्वर यहोवा का यही वाणी है। और परमेश्वर ने जब इस प्रतिज्ञा को दिया, तो निश्चय करके इस वर्ष परमेश्वर अपनी महिमा को आपके जीवन में देने जा रहा है। उस महिमा से आपको मंडित करने जा रहा है। हो सकता है आपके मान सम्मान को शत्रु ने नष्ट करना चाहा, हो सकता है आपकी
उन्नति को उसने दबाना चाहा, लेकिन मेरे प्रियो ऐसा हो नहीं सकता। परमेश्वर जब कार्य करना चाहेगा, उसी लोगों के बीच में आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा। किस प्रकार से हामान मुर्दके को नीचा करना चाहता था, उसको मार भी डालना चाहता था, उससे जलन को रखता था, लेकिन उसी जगह उसी के हाथों से परमेश्वर ने उसको क्या क्या सम्मान को दिलाया। हम देखते हैं मुर्दके को उसी रीति से जो लोग आपको दबाना चाहते, जो आपको नीचा करना चाहते, जो आपको कमतर करना चाहते, जो आपको नष्ट करना चाहते, उसी जगह परमेश्वर आपको क्या करेगा, उन्हीं लोगों के द्वारा परमेश्वर उनको ऐसा विवश करेगा कि वो आपकी तारीफ को करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, पर ऐसा उनको करना पड़ेगा, परमेश्वर उनको विवश करेगा कि वो जो आपकी बुराई करने के लिए आए, आपको उनके मुंह से परमेश्वर तारीफ भी करवाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी महिमा को बढ़ाने जा रहा है। मेरे प्रियो, इस वर्ष परमेश्वर से प्रार्थना करिए, प्रभु आपने प्रतिज्ञा किया है, आप अपनी महिमा के तेज से भरने वाले परमेश्वर, मुझे इस वर्ष में आपकी महिमा से परिपूर्ण करे। प्रभु हर वो जगह जहां मुझे तिरस्कार किया गया, जहां मुझे लज्जित किया गया, जहां मेरा ठट्टा उड़ाया गया, जहां मुझे नीचा किया गया, परमेश्वर आप मुझे ऊंचा उठाए। सिमसोन ने प्रार्थना किया, प्रभु आपकी बार मुझे फिर से बल दे। जो लोग ठट्ठे उड़ा रहे थे उन सब को सिमसोन ने क्या किया, वो अपने उस परमेश्वर से प्रार्थना करके उन सबको क्या क्या नष्ट किया। उसने कहा प्रभु मुझे भी इनके साथ मरने दे प्रभु। और इस प्रकार से वो जितना लोगों को अपने जीवित रहते नहीं मारा, अपने मरते मरते उतने पलिस्तियों को उसने क्या क्या मार दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर को देने वाला परमेश्वर, आपकी महिमा को बढ़ाने वाला। आप लज्जित होकर नहीं मरेंगे। हम देखते हैं सिमसोन, वो लज्जित होकर नहीं मरा, वो ठट्ठे उड़ते उड़ते नहीं मरा, परंतु वो क्या क्या मार करके उन लोगों को मरा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको लज्जित होने नहीं देगा। आपको जहां लज्जित किया गया, जहां अपमानित किया गया, परमेश्वर उस जगह आपको सम्मान से परिपूर्ण करने वाला प्रभु है। वो परमेश्वर आपको कभी भी नहीं त्यागेगा। वो परमेश्वर ने वादा किया है, मैं तुमको अपनी महिमा के तेज से परिपूर्ण करूंगा। चांदी भी मेरा है, सोना भी मेरा है, सब कुछ मेरा है, परमेश्वर कहता है। और वो कहता है मैं इस भवन की पिछली महिमा, वो तो इसकी पहली महिमा से भी बड़ी होगी। सो परमेश्वर पिता आज अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता, वो महिमा में परमेश्वर है, अद्भुत कार्य को करने वाला परमेश्वर है, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य को करता है वो परमेश्वर। सो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से अब आपके पास आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते खुदान परमेश्वर पिता आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु आपने जो प्रतिज्ञा वचन को अपने लोगों को दिया प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता इस भवन की परमेश्वर पिता प्रभु जी पिछली महिमा रिबांदा खाला रिबा सिखी रियोस्तोनुनबा, उसकी पहली महिमा से भी बढ़कर होगी प्रभु जी। आप अपना निर्माण किए हैं प्रभु अपने लोगों का, और प्रभु अपनी महिमा से अपने लोगों को भरे। हर वो जगह जहां आपके बच्चे अपमानित हुए, नीचे किए गए, पदोन्नति को रोका गया, उस जगह प्रभु हम बहाली की घोषणा करते हैं, हम जय की घोषणा करते हैं, हम छुटकारे की घोषणा करते हैं, हम उन्नति की घोषणा करते हैं प्रभु जी। हाँ पिता यीशु के नाम से आपके लोग जय को प्राप्त कर रहे प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं खुदान परमेश्वर प्रभु जी। अपने लोगों को परमेश्वर जहां बीमारी के बिछौने में निंदित किए गए प्रभु जी, अपमानित किए गए कि पाप के कारण वह कुछ अपराध किया गया इसलिए यह बीमारी आ गई, उस जगह प्रभु आप अपने बच्चों को उठाकर खड़ा कर अपनी महिमा से भर रहे प्रभु, आपका धन्यवाद। आप जय और छुटकारे को यीशु के नाम से अपने लोगों को दे रहे प्रभु, आपका धन्यवाद। प्यारे अब्बा, एक एक बच्चों के अंदर आपका डर भय का आत्मा कार्य करे, ये बच्चे आपकी महिमा से परिपूर्ण होने पाए, ये जवान बेटे और बेटियां आपकी महिमा के लिए खड़े होने पाए, आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए खड़े होने पाए। आपके एक एक प्रिय दास और दासियों को अपना अभिषेक को दीजिए, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ को परमेश्वर उंडेल दीजिए, अपने आंख का बपतिस्मा को दीजिए खुदावन रिबांदा खाला, और वो आपकी सामर्थ में परमेश्वर होकर, आपके अभिषेक में होकर प्रभु जी कार्य कर सके। और खुदावन परमेश्वर आपका वचन कहता अभिषेक के कारण हर एक जुआ तोड़ा जाएगा, अभिषेक के कारण हर बंधुआई टूट रही है यीशु के नाम से प्रभु जी। और इसी घड़िया दुष्ट के कार्य को हम यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की आग में जलाते, इनके परिवारों से अंधकार की शक्तियां तुम छोड़ो, निकलो और जाओ, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं इनके जीवन पर, इनके परिवारों पर, इनके घर घराने पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर,
आप अद्भुत जय को देने वाले परमेश्वर, अद्भुत पराक्रम के कार्य को करने वाले परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले महाबुद्धिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अद्भुत कार्य को अपने लोगों के जीवन में आपने किया। जिन भी प्रार्थना निवेदनों को लेकर बैठे प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर, चाहे कैसे भी प्रार्थना निवेदन हो प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, आज प्रभु जी यीशु के नाम से प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार हर एक प्रार्थना निवेदन सुना जाए, और प्रभु इसके द्वारा प्रभु जी हाँ आपके नाम की महिमा हो, और ये गवाही के साथ लौट रहे प्रभु, आपका धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।